हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर 8 ऑफ सेकेंड ईयर। इस पेपर की यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से मैंने 4 पॉइंट में अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है 2.5 रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। इसमें हम इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हमारी एजुकेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से अभिभावक होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमारी पूरी गतिविधियों में शामिल होते हैं और उनको एक प्लान से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ में इसमें हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे और कौन कौन है इस चीज़ के लिए जानेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि इसमें मैंने नाम भी लिखा हुआ है: टीचर्स, स्पेशल टीचर, जर्नल टीचर, रिसोर्स टीचर एंड शैडो टीचर। टीचर्स के अंदर 4 तरीके की टीचर्स आते हैं, जैसे कि स्पेशल, जर्नल, रिसोर्स और शैडो। शैडो टीचर्स का काम क्या होता है कि जो नॉर्मल क्लासरूम में यदि कोई स्पेशल बच्चा है तो उसके साथ एक इंडिविजुअली वो वर्क करती है कि जो नॉर्मल टीचर नॉर्मली तरीके से बच्चों को पढ़ाती है, वो स्पेशल बच्चों को उन एक स्पेशल तरीके से पढ़ाती है। उसका सिर्फ वो इंडिविजुअली बच्चे पर पूरा ध्यान देती है कि बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में उसमें उसको समझ में परेशानी है, वो ये सब चीज़ उसको पता होती है। ठीक है, तो शैडो टीचर का काम क्या होता है कि नॉर्मल क्लास में इंडिविजुअली स्पेशल बच्चे के साथ वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक डिसिप्लिन, फैमिली कम्युनिटी, पेरेंट्स टीचर ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, पीयर, मीडिया आउटलेट्स, हेडमास्टर, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारी एजुकेशन के अंदर काफ़ी नेगेटिव और पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करते हैं, और इनकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनकी, बट इन सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती है। किस तरह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, क्या ये अफेक्ट करते हैं, इस सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही एक एक करके मैं आपको सारी वीडियोस ले आऊँगी और सभी नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आपको कोई फ़ाइल से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा के हाल के वर्षों में अधिक महत्वता प्राप्त किया है, कि जो एजुकेशन एक इंक्लूसिव एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है इसको हाल ही कुछ वर्षों तक अधिक ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और युवाओं के लिए एक फ्लेक्सिबल शिक्षा प्रणाली है। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल एक एजुकेशन स्ट्रक्चर है जो विशेष बच्चों को अ, शिक्षा को ग्रहण करने में आसान बनाती है। ठीक है, और काफ़ी बच्चे इसके तहत बच्चे अपने आप को एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग पढ़ाया जाता था, जिन्हें विशेष शिक्षा कहा जाता था। कि अगर पहले के कुछ समय में देखा जाए तो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रणाली बनाई गई थी, कि जिसमें स्पेशल बच्चों को स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। यह सामान्य शिक्षा के समांतर शिक्षा से दूर होते हैं, कि मतलब जो एक नॉर्मल जर्नल एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो ये काफ़ी हटकर होती है। ठीक है, तथा समावेशी शिक्षा के उपरांत सामान्य तथा विशेष बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कि जो समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों ही एक साथ एजुकेशन लेते हैं, और इस तरह से उनके काफ़ी स्पेशल बच्चे की डेवलपमेंट में काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। काफ़ी पॉजिटिव भी और थोड़ा नेगेटिव भी, दोनों ही अफेक्ट पड़ते हैं। पहले के चैप्टर्स में मैंने पढ़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन जो टॉपिक था, उसमें मैंने पढ़ा है क्या इसके नेगेटिव अफेक्ट है क्या पॉजिटिव है।
जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। Okay, the concept of inclusive education has gained greater importance in recent years. It is a flexible education system for children and youth with the special need. Inclusive education provides children with special needs the opportunity to actively participate in the general education system. Earlier, children with special needs were taught separately, which was called special education. They are away from parallel education with general education, and after inclusive education जनरल एंड स्पेशल चिल्ड्रन कैन टेक एजुकेशन टुगेदर। और हाँ, जो नोट्स होते हैं मेरे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होते हैं, तो मेरी जो वीडियोस हैं वो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। आपको सारे ही नोट्स मेरे दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या हिंदी वालों के लिए नहीं है या फिर इंग्लिश वालों के लिए नहीं है। आपको दोनों लैंग्वेज में ही मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं काफ़ी एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल होना विशेष शिक्षा प्राप्त सहित प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि अगर शिक्षा का एक मुख्य धारा अगर देखा जाए तो विशेष शिक्षा प्राप्त वाले जो बच्चे होते हैं उनका भी ये अधिकार है कि वो इस चीज़ में भाग ले। विशेष आवश्यकता शिक्षा 1994 दुनिया भर में समावेशी शिक्षा शुरू करने के लिए विश्व सम्मेलन की घोषणा की। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए 1994 में इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। शिक्षा प्रत्येक बच्चे के बुनियादी अधिकार है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अनुकूल शिक्षा के साथ नियमित स्कूल एक समावेशी समाज के निर्माण के सबसे प्रभाव साधन है। कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये काफ़ी बुनियादी अधिकार भी इसको माना गया और ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को काफ़ी अडेप्टिव एनवायरनमेंट भी देता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने समावेशी समाज में किस तरह से घुल मिल सकता है, कोई उसको मतलब अपने आप में लो फील नहीं होना, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, ये सब चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है कि बच्चा अपने आसपास के समाज में अपने आप में लो फील नहीं करता है। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से वो उसके डेवलपमेंट में भी पॉजिटिव अफेक्ट करती है। Inclusion in the mainstream of education is the right of every child, including children with special needs. Education 1994 World to introduce inclusive across the world conference declared that education is a fundamental right of every child and regular schooling with adaptive education for children with special needs is the most effective means of building an inclusive society. नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो जनरल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। जनरल एजुकेशन का ही एक पार्ट है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पर्याप्त सहायता के साथ उनके पड़ोस के नियमित स्कूल में आयु उपयुक्त कक्षा में दाखिला लेने की अनुमति देता है। कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके आसपास के स्कूलों में उनको एडमिशन लेने के योग्य बनाता है। कि अब ये नहीं है कि अगर आप स्पेशल बच्चा तो आप उसको नहीं लोगे, अब उन इंक्लूसिव एजुकेशन के चलते अब सभी स्कूलों में स्पेशल बच्चों के एडमिशन्स को अलाउ कर दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ एन integral part of the general education system that enables children with special needs to be enrolled in age appropriate classes in a regular schools in their neighborhood with adequate support. स्टेक होल्डर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के दर्शन पर काम करता है। टुगेदरनेस इन एजुकेशन ये सभी बच्चों को एक कक्षा में लाता है चाहे कुछ भी हो उनकी ताकत या कमजोरी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में रखता है, चाहे उनकी वीकनेस क्या क्या ही उनकी कोई चाहे उनकी कोई स्ट्रेंथ हो चाहे उनकी कोई वीकनेस हो, पर सबको इक्वली रखता है। ऐसा करने के लिए हमें भी भागीदारी की आवश्यकता है। स्टेक होल्डर समावेशी शिक्षा में एक अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति के पास हिस्सेदारी या स्कूल की गतिविधियों में व्यक्तिगत रुचि और सभी छात्रों के कल्याण के लिए काम करना है। कि स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी यह हिस्सेदारी होती है कि वो हर एक गतिविधियों में व्यक्तिगत रुचि और उनके वेलफेयर के लिए कार्य कर सकें।
Work on the philosophy of inclusive education, togetherness in education. It brings all the children in one class, whatever be their strength and weakness. To do this, we also need participation stakeholders. Inclusive education, there is a sense that one has a stake or personal involvement in school activities and works for the welfare of all students. फर्स्ट है हमारा रोल ऑफ रेगुलर क्लासरूम। रोल ऑफ रेगुलर क्लासरूम, अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो जर्नल क्लासरूम टीचर्स होते हैं, जो जर्नल टीचर्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की जिम्मेदारी सामान्य शिक्षा की होती है। उसका मुख्य कर्तव्य सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक और व्यवहारिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुकूलित कक्षा वातावरण बनाना होता है। सामान्य शिक्षा कक्षा की प्रमुख इस प्रकार की भूमिकाएं हैं कि समावेशी के अंदर जो सामान्य शिक्षक होते हैं उनका कर्तव्य यह होता है कि वो बच्चे के लिए एक एजुकेशनल प्लान बनाए और उनको एक अडेप्टिव एनवायरनमेंट दे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों और क्षमताओं को पहचानना, कि हर एक बच्चे की उसकी नीड्स और उसकी एबिलिटीज़ को पहचानना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए शैक्षणिक योजना तैयार करना, आईपी तैयार करना। जो डीएड आप लोगों ने अपने कोर्स के टाइम पर आईपी हम फाइल बनाते हैं जिसमें हम इंडिविजुअली बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि किस पार्ट में उसको दिक्कत है, जिसमें आप रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग की, बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है तो आप रीडिंग का उसको इंडिविजुअली करोगे कि कहाँ बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, किस तरह से आपको उसको रीडिंग उसकी सही बनानी है। सेम विद राइटिंग, कि बच्चा राइटिंग लिखने में क्या गलती कर रहा है तो उसको किस तरह से आप सिखाओगे, ये सब चीज़ प्लान करना होता है। रीजनिंग में मैथ्स आपकी आ जाती है कि बच्चा मैथ्स में कहाँ गलती कर रहा है, तो उसकी गलतियों को देखकर उस रिकॉर्ड को हम प्रिपेयर करते हैं कि जिससे बच्चे की आप उन सब चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें। आईपी की रेगुलर मॉनिटरिंग करना, छात्रों को प्रोग्रेस रिकॉर्ड तैयार करना, पाठ्यक्रम संबंध में विशेष शिक्षक जानकारी प्रदान करना, कि पाठ्यक्रम मतलब एक करिकुलम कंटेंट जो होता है उसमें काफ़ी बदलाव लाना। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट को रखना, कि स्टडी से रिलेटेड जो भी सारे कंटेंट है उसमें काफ़ी चेंजेस लाना। कक्षा में सहकारी और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना है, कि जो एक कक्षा के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना कि बच्चा कोऑपरेटिव तरीके से और कोलैबोरेटिव तरीके से किसी वर्क को कर सके। शैक्षणिक कार्यक्रम में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना, कि जो एजुकेशनल वर्क हैं बच्चों के उसमें पेरेंट्स की भी भागीदारी को सुनिश्चित करना और छात्रों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप को बढ़ावा देना। Responsibility of all adults in an inclusive classroom. General education, its main mission is to create an optional classroom environment for all students to achieve their academic and behavioral goals. The primary role of the general education teacher is in this type. First is preparing IP record, regular monitoring of IP, prepare a progress report of student, providing special teacher information regarding curriculum, promoting cooperative and collaborative learning in the classroom, ensuring parental participation in educational program, fostering positive relationship between students. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर, की जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। विशेष शिक्षा की समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में एक सुविधा प्रदाता की भूमिका होती है, कि जो एक स्पेशल एजुकेटर होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको एक सुविधा प्रदाता की भूमिका होती है उनकी, कि उनको सारी सुविधाएं प्रदान करना। वह सामान्य शिक्षा शिक्षक और अभिभावक के सहयोग का स्तर बच्चों को सीखने की ज़रूरतों के विविधता पर निर्भर करता है, कि जो सामान्य शिक्षा के टीचिंग पर और अभिभावक किस तरह से मतलब जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं और बच्चों के सीखने के स्तर और उनकी ज़रूरतों की ऊपर निर्भर करता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। Special education as a facilitator role in the inclusive education program. The level of cooperation between general education teacher and parents depends on the
diversity of children learning needs, teacher have some responsibilities, inclusive education। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आईपी का विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सामान्य कक्षा शिक्षकों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में उन्मुख करना, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आईपी की रिकॉर्ड बनाना और उनका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और जो भी वीक में या मंथली बच्चों का एवेल्युएशन करना कि बच्चा कितना उस चीज़ को कवर कर पाया है और अब किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम हो रही है। डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ आईपी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ओरिएंटेशन ऑफ जर्नल क्लासरूम टीचर टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू डू। सेकेंड इज विशेष बच्चों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित करने के लिए सामान्य कक्षा के समर्थन करें, कि मतलब जनरल एजुकेशन को मॉडिफाई करने के लिए जो करिकुलम कंटेंट है उसमें, इस पॉइंट में क्या है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो करिकुलम कंटेंट है उसको संशोधित मतलब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सामान्य शिक्षक की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब जनरल टीचर्स की भी इसमें हेल्प रहती है। नियमित कक्षा में शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों का चयन करने और उसका उपयोग करने में मदद करती है, कि जो रेगुलर क्लासरूम में उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज को का चयन करने में और किस तरह से उसका उपयोग किया जाए उस चीज़ में भी हेल्प करती है। हेल्प द टीचर टू सेलेक्ट एंड यूज़ द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द जर्नल क्लासरूम। नेक्स्ट है आईपी रिकॉर्ड, अन्य विशेष शिक्षक रिकॉर्ड बनाए रखना, कि आईपी रिकॉर्ड बनाए रखना और जो अदर एजुकेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी टाइमली बनाना। माता पिता और सामान्य शिक्षक, स्कूल प्रशासकों आदि जैसे अन्य हितधारकों के साथ बैठक आयोजित करना, कि माता पिता के साथ और जो टीचर्स होते हैं और स्कूल प्रशासक होते हैं उनके साथ एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना। विकलांग छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करना, कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनके अंदर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और सेल्फ स्टीम को के लिए एंगेज करना। ठीक है, तो ये थे हमारे रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर। फर्स्ट में हमने पढ़ा था जनरल टीचर, सेकंड में हमने स्पेशल एजुकेटर के बारे में पढ़ा। जो थर्ड है अब हम पढ़ेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, जो मुखिया होते हैं जिनके हाथ में सारी चीज़ों का प्लान होता है, हर एक चीज़ उनके हाथ में होती है। ठीक है, तो अब उनकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्कूल प्रशासन व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाने में, शैक्षिक लक्ष्य और मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समावेशन को सफल प्रशासक एक महत्वपूर्ण घटक है। जो इंक्लूजन है वो सफल प्रशासक का ही एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। प्रशासकों में हमारे आसपास के स्कूल प्रशासन का मुखिया होता है, जैसे कि प्रिंसिपल या स्कूल प्रशासन का मुखिया होता है। जैसे कि प्रिंसिपल या स्कूल के प्रधानाध्यापक विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यालय प्रणाली के लिए व्यवस्थित परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने और समावेशन नीति को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कि जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वही स्कूल को के परिवर्तनों को एक सुविधाजनक बनाता है। किस तरह से स्कूल में परिवर्तन किया जाए, कैसे बच्चों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए और जो इंक्लूजन प्लान है उसको किस तरह से अपनाया जाए, इसमें प्रिंसिपल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह एक शिक्षक नेता होते हैं, शैक्षिक नेता होते हैं, कि जो स्कूल की सारी एजुकेशन को प्लान करते हैं और सही मायने में समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा स्कूल के लक्ष्य की दिशा में शिक्षकों और अन्य संस्थागत कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार है। एक प्रिंसिपल की भूमिका या जिम्मेदारियां निम्नलिखित है, कि अगर देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर उनको स्कूल के लक्ष्य या में दिशा देने के लिए और कर्मचारियों के मार्गदर्शन के कार्यों को प्लान करने के लिए इसमें प्रिंसिपल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि वो हम पढ़ेंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन अ ग्रुप ऑफ टीचर हु हैव अ की रोल इन क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड
procedure and setting educational goals and standards, making inclusion a key component of successful administrator. Among administrators, we have the need head of school administration near the school, like the principal or head of the school administration, such as principal or headmaster of the school. The principal of the headmaster of the school is the key person to facilitate systematic changes to the school system and adopt inclusive policy. He is an educational leader and responsible for guiding teachers and other institutional staff towards the school's goals of truly inclusive education. The role and responsibilities of principals are as follows. अब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। सरकार की योजनाएं बनाएं और लागू करें, कि जो सरकार योजनाएं बनाती है उनको स्कूल में अप्लाई करना, लागू करना, कि कौन कौन जो भी योजना सरकार बनाती है शिक्षा के लिए, वो सारी योजनाओं को अपनाने के लिए एक तौर तरीके से उसमें प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति और कार्यक्रम जो सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सही सभी बच्चों को नामांकित करना, कि हर एक बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे वो विशेष हो चाहे वो सामान्य हो। सामान्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों के बारे में उन्मुख करना है, कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको विशेष बच्चों के अधिकारों के बारे में गाइड करना या उनको जागरूक करना हो उनके लिए। शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम किया जाना है, कि मतलब शिक्षकों के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोग्राम प्रोवाइड कराना। स्वास्थ्य सहकर्मी को बढ़ावा देना, जो वर्कर्स होते हैं, हेल्थी जो सहकर्मी जो होते हैं, जो अदर टीचर्स होते हैं उनके लिए उनको बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्कूल संसाधनों को व्यवस्थित करना, कि समावेशी शिक्षा को अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कूल के संसाधनों को या रिसोर्सेज को बढ़ाना, उनको ऑर्गेनाइज करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती है उनको बढ़ाना। ये थे हमारे रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या उनको वर्क करना होता है, उसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट जो होती है उसका क्या रोल होता है इन द एजुकेशन। सरकार देश में समावेशी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है, कि एक सरकार भी एक जिम्मेदार और प्रमुख एजेंसी है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। हमारे देश में MHRD और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट बोलते हैं, MSJE है इसकी फुल फॉर्म, सॉरी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाले व्यक्तियों का उत्थान के उद्देश्य के कार्यक्रम और योजना कार्यान्वयन में शामिल है, कि सरकार जो है वो विशेष आवश्यकता वाले लोगों और बच्चों के लिए काफ़ी सारे कार्य करती है, काफ़ी सारी योजनाएं बनाती हैं। Government is the key agency responsible for implementing the inclusive education policy in our country. MHRD and Ministry of Social Justice and Empowerment is involved in the planning and implement of program aimed at the upliftment of PWD. समुदाय की ज़रूरतों के आधार पर नई नीतियाँ बनाए और मौजूदा नीतियों में सुधार करें, कि सरकार का क्या काम होता है कि कम्युनिटी की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग नई नई नीतियों को बनाना, और जो नीतियाँ उनकी पहले से बनी हुई हैं उनमें काफ़ी सुधार करना। Create new policies and improve existing policies based on the needs of the community. शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रशासकों को दिशा निर्देश प्रदान करना है, कि जो शिक्षा नीति को लागू करने के लिए और
स्कूल के प्रिंसिपल्स को गाइडेंस देना। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्लीमेंट द एजुकेशन पॉलिसी। विशेष आवश्यकता से निपटने में कौशल उत्पन्न के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम करना कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी सारी स्किल्स को डेवलप कराने के लिए उनको जो भी उनकी वीकनेस होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों को बनाना। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप स्किल्स इन डीलिंग विद द स्पेशल नीड्स। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि अब हम कर रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हम लोग करते हैं। हम क्यों करते हैं कि हम स्पेशल्स बच्चों को भी एजुकेशन दे सके, उनकी स्किल्स को बढ़ा सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अपनी संस्था को शारीरिक रूप से सुलभ बनाने के लिए स्कूल प्राधिकरण को निर्देश देना कि जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो स्कूल की अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको गाइडलाइंस देना विशेष आवश्यकताओं के लिए शारीरिक रूप से काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको देना, एक हेल्थी एनवायरनमेंट देना है कि उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट ना दिया जाए, उनको मतलब बैरियर वाला एनवायरनमेंट ना दिया जाए, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए। There are guidelines for schools authorities to make their institutions physically accessible to children with special needs. समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना कि जो समावेशी शिक्षा इंक्लूजन एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना और उस चीज़ को बढ़ावा देना। तो फोर्थ पॉइंट था जिसमें हमने रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है हम उसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका क्या रोल रहता है हमारी एजुकेशन के अंदर। समुदाय बच्चे के लिए एक विस्तारित परिवार के रूप में माना जाता है कि जो समुदाय है वो बच्चे के लिए काफ़ी परिवार के रूप में ही उसको माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह अपने पड़ोस के स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना समुदाय के सदस्यों की अन्य भूमिकाएं होती हैं कि ये मतलब हमारे जो डेवलपमेंटल जो इंडिया देश है हमारा, इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और जो आसपास की जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो कम्युनिटी होती है उनको इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए कि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अपने समुदाय के अंदर जोड़ सके। The community is considered as an extended family for the child in a developing country like India, where most of the people live in rural areas. It is the responsibility of community to include children with special needs in their neighborhood schools. Community member have to other rules. समुदाय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना कि जो कम्युनिटी के अंदर स्पेशल बच्चों की को आइडेंटिफाई करना। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समुदाय के सदस्यों के लिए जागरूकता कक्षाओं का संचालन करना है कि मतलब विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में कम्युनिटी के अंदर उनको अवेयरनेस देना, उनके अधिकारों विशेष आवश्यकता वाले के प्रति उनके अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करना। सरकार के बारे में माता पिता को जागरूक कक्षाओं का संचालन करना कि मतलब सरकार किस तरह से जो भी सरकार नीतियाँ बनाती हैं या जो भी कोई प्लान बनाती है उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को एक कक्षा के अंदर उनको अवेयर करना। समुदाय में विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था में सहयोग करना कि समुदाय के अंदर जो भी संस्थाएं काम कर रही होती हैं, एजेंसी जो वर्क कर रही होती है, उनको विकलांग लोगों के लिए भी कार्य करने में सहयोग देना।
तो ये थे हमारे रोल ऑफ कम्युनिटी की, कम्युनिटी का क्या रोल होता है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। तो हमने 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा। जनरल टीचर, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो नेक्स्ट है वो है रोल ऑफ पेरेंट्स की। एजुकेशन के लिए पेरेंट्स की क्या भूमिकाएं होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अपने बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, कि मतलब अपने बच्चों को औरों बच्चों के लिए, मतलब जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके तरह उनको सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेने के लिए मोटिवेट करना। स्कूल से प्राप्त संचार पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, कि मतलब स्कूल से जो रिसोर्सेज बच्चों को दिए जाते हैं, रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं, उन पर कार्रवाई करना। विकलांग बच्चों में आत्मविश्वास को विकसित करना है, कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बच्चे का ज़्यादातर उसको बढ़ावा देना बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को। समावेशी शिक्षा प्राप्त करने, मतलब बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करना, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दिलाना। क्योंकि हमारे जो पहले के टाइम में या अभी के टाइम में भी कुछ कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर स्पेशल बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि अभी भी आज के टाइम में बहुत कम भी नहीं बोल सकते, बट हाँ ऐसी इतनी जनसंख्याएं हैं जो गांव के एरिया जो होते हैं उनमें अभी विकलांग लोगों के लिए इतने उनको अवेयरनेस नहीं है कि हाँ वो उनको पढ़ाएं, और वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। स्पेशल बच्चों के लिए काफ़ी मतलब अफोर्ड भी किया जाता है, बट हाँ ये होता है कि पहले क्या होता था या अभी भी अगर किसी स्कूल में देखा जाए तो बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर स्पेशल बच्चों को नहीं एडमिशन दिया जाता, तो वो भी काफ़ी नेगेटिव अफेक्ट करता है कि उनको एडमिशन भी नहीं मिलता स्कूलों में, और रखते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ के लिए उनको अवेयरनेस करना कि हाँ उनको एजुकेशन दिलाई जाए और उनको भी अपने समाज के अंदर जोड़ा जाए। क्योंकि अगर हम उनको किसी चीज़ में नहीं जोड़ते तो उनको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो उनका नहीं बढ़ता है। तो बच्चा या फिर कोई व्यक्ति होता है तो वो अपने आप में काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, तो उसको ना वो चीज़ समाज के साथ बैठकर वो बातचीत नहीं कर पाता, तो वो उसके विकास पर भी काफ़ी नेगेटिव अफेक्ट करता है। ठीक है, तो 7th है हमारा रोल ऑफ नॉर्मल पीयर, कि जो उसके दोस्त वगैरह जो होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, उनका क्या रोल रहता है। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करें, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक सेम पर्सनैलिटी का नहीं होता, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, हर एक बच्चे में अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कि कोई वीक है तो कोई काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि सब ही वीक हैं और सभी इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज भी होता है। तो सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उनके आईपी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना, कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं उनको जो एजुकेशनल प्लान जो बनाया जाता है उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देना। शैक्षणिक, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल के लिए एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में कार्य करना, कि एक दोस्त का क्या काम होता है कि उनके एजुकेशन में, उनके सोशलाइजेशन में और उनके बिहेवियरल स्किल्स को बढ़ावा देना। तो दोस्त जो उनके पीयर्स होते हैं, साथी होते हैं, उस चीज़ में काफ़ी पॉजिटिव अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 रोल ऑफ स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, की जो रोल ऑफ जो स्पेशल नीड्स होते हैं उनका क्या रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। समझ और दृष्टिकोण विकसित करने में कुछ भूमिका निभानी होती है, कि जो उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए उनकी भूमिकाएं उनको डेवलप करना है, कि बच्चे को कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। शिक्षकों की मदद से रोल मॉडल का चयन करें, कि शिक्षकों की मदद से वो अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ों का चयन कर पाते हैं। सीखने की गतिविधियों को सक्रिय रूप से करें, कि जो भी वो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है उनको एक्टिवली कर सकें।
शिक्षकों और माता-पिता की सहायता से आईपी के लक्ष्यों को प्राप्त करना है कि टीचर और पेरेंट्स की हेल्प से बच्चा अपने एजुकेशनल प्लान के जो एम्स होते हैं, एजुकेशनल एम्स होते हैं, उनको प्राप्त कर पाता है। नेक्स्ट है सभी सहपाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या गतिविधियों में भाग ले सके कि मतलब वो करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों ही एक्टिविटीज़ में अपने आप अपना पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट है सकारात्मक व्यवहार को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है कि जो एक पॉजिटिव बिहेवियर है उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये था हमारे 8 पॉइंट जिसमें हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे स्पेशल टीचर, जनरल टीचर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पीयर्स, स्पेशल नीड्स और पेरेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि क्या-क्या ये अपनी इनकी अलग-अलग भूमिकाओं के बारे में जाना कि क्या-क्या इनकी भूमिकाएँ रहती हैं टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है, आप जॉइन कर सकते हो। आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और अदर नोट्स भी मैंने उस पर सेंड किए हुए हैं, तो आपको सारे ही नोट्स उस पर मिल जाएंगे और 1 बाय 1 मैं सारे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको यदि फाइल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। ओके, बाय।